कुर्वाणु कीता तिस्से वितहु जिनी मोह मीठा लाइया। मैं उस पर कुर्बान जाता हूँ जिसने मोह को मीठा बना दिया है। मोह हमेशा कड़वा होता है। मोह का अर्थ है अपने से बाहर किसी से जुड़ना। वो हमेशा ही कड़वा होता है। मीठा मोह असंभव है। मीठा मोह असंभव है। तो जब मीठे मोह की बात की जा रही है तो अर्थ है कि असंभव कर दिया जिसने, जिससे जुड़ना किसी व्यक्ति से जुड़ना नहीं है। लेकिन इसको उल्टा पढ़ना बहुत आसान है। इसका जो अनुवाद है अंग्रेजी में, आई एम अ सेक्रीफाइस टू द वन हु हैज मेड इमोशनल अटैचमेंट स्वीट। बड़ा आसान है इसको पढ़ लेना कि जो भक्त लोग होते हैं वो स्वीट इमोशनल अटैचमेंट में रहते हैं। बहुत आसान है इसका ये अर्थ कर लेना। और ये अर्थ का अनर्थ है। देखिए, संत बहुत 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 गहरे ध्यान से बोलता है। उसकी बातों का यूं ही चलते फिरते अर्थ मत कर लिया करिए। अभी कभी कहा होगा, हमारे फेसबुक पेज पर एक पोस्टर पड़ा हुआ है कि कृष्ण को समझने के लिए कृष्ण जैसा ही होना पड़ेगा। कृष्ण को जब पढ़ रहे हो, गीता को जब पढ़ रहे हो, तो थोड़ा ठहर करके पूरे ध्यान में आइए और ये सवाल पूछिए अपने आप से, कृष्णत्व के आसपास हूं? अगर जरा भी आसपास नहीं है तो आप बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना गीता पढ़ के। अब जो अनुवाद कर रहा है, ये पता नहीं किस क्षण में उसने ये अनुवाद किया है। कौन सी उसकी मनोदशा है, ये तो लेकिन पक्का है कि नानक के आसपास भी नहीं था वो जब वो ये कह रहा है। दूर दूर तक उसके नानक नहीं थे जब उसने अनुवाद किया है। आई एम अ सेक्रीफाइस टू द वन हु हैज मेड इमोशनल अटैचमेंट स्वीट। क्या कह रहे हैं और क्या तुम उसका अर्थ कर रहे हो? तुम हो कहां? तुम हो कहां? कहने वाले होंगे नानक, अर्थ करने वाला कौन है? तुम। और क्या कर दिया तुमने? तुमने उसको दुनिया भर के गृहस्थों का और ममता भरी नारियों का खिलौना बना दिया। वो तो पूजेंगी इस पंक्ति को और कहेंगी बिल्कुल ठीक, नानक ने वही कहा है जो मुझे हमेशा से लगता था। मैं तो जानती ही थी इस बात को कि गॉड इज स्वीट इमोशनल अटैचमेंट, और नानक ने देखो पुष्टि कर दी। बात बारीक है। जिन मोह मीठा लाइया, वो कह रहे हैं कि तुमने तो जितने मोह जाने हैं वो कड़वे ही बैठे हैं। अब एक मोह ऐसा भी जानो जो मीठा हो सकता है, जो असंभव मोह है, जरा उसमें उतरो। असंभव मतलब जो द्वैत की दुनिया में संभव ही नहीं है। तुम्हारे सारे मोह द्वैत की दुनिया के हैं। वस्तुओं से मोह करते हो, व्यक्तियों से मोह करते हो। मोह माने जुड़ना, तुम उनसे जाकर के जुड़ते हो। जरा द्वैत से जुड़ो, जरा उससे जुड़ो जहां न वस्तु है, न व्यक्ति है, न विचार है। सिर्फ तब मोह कड़वा नहीं होगा। मीठा का अर्थ ये नहीं है कि मीठा, मीठा का अर्थ है नहीं कड़वा। बात समझ रहे हो? अगर तुमने मीठा को मीठा बनाया तो कड़वे जैसा हो जाएगा, क्योंकि मीठा और कड़वा एक हैं, दोनों द्वैत की दुनिया के हैं। यहां पर देखो, मीठा शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं। अगर द्वैत की भाषा में लोगे तो मीठे का अर्थ होगा वो मीठा जो कड़वे का द्वैत युग्म है, जो हमेशा कड़वे के साथ रहता है।
और यहां पर जब कहा जा रहा है मीठा, तो उसका अर्थ है वो मीठा जो कड़वा नहीं है, और कड़वा इस तरह नहीं है कि ना कड़वा ना मीठा। बात समझ रहे हो? ये है, ये द्वैत के दो सिरे हैं। मैं इस सिरे को ऐसे भी खारिज कर सकता हूं, ये सिरा बहुत बेकार है, बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। ये हाथ में कलम है, उसके एक सिरे को मैं ऐसे भी खारिज कर सकता हूं कि ये बड़ा बेकार सिरा है। तो मैंने क्या किया? मैंने विपरीत सिरा पकड़ लिया। ये काम द्वैत की दुनिया में होता है। ये हमारा साधारण मोह है, जिसमें एक सिरा मीठा होता है और दूसरा उतना ही कड़वा। तो एक सिरे को खारिज करने के लिए हम क्या करते हैं? उसके दूसरे सिरे को पकड़ लेते हैं। ये एक तरीका है एक सिरे को छोड़ने का। और दूसरा तरीका क्या है एक सिरे को छोड़ने का? बात समझे? क्या है? दोनों को फेंक दिया, क्योंकि दोनों एक साथ हैं। एक को छोड़ना है तो दोनों को छोड़ो, कड़वे को छोड़ना है तो कड़वे और मीठे दोनों को छोड़ो, क्योंकि वो दोनों हमेशा एक साथ हैं। मूर्ख हैं वो जो एक सिरे को छोड़ करके दूसरे को पकड़ते हैं, क्योंकि दूसरा पहले के साथ ही है। विपरीत की तलाश हमेशा तुम्हें फंसा के रखेगी। लोग दुखी जानते हो क्यों है? इसलिए नहीं कि दुख आवश्यक है, इसलिए क्योंकि उन्हें सुख की तलाश है। सुख की तलाश दुख को स्थायी बना देती है। जो सुख को पकड़ता है वो दुख को भी पकड़ लेता है। जिसे दुख वास्तव में छोड़ना है वो सुख और दुख दोनों को फेंक देता है। अर्थ समझो यहां पे। कड़वे को छोड़ना है नानक को, कह रहे हैं कि मीठा चाहिए, पर कड़वे को नानक ने ऐसे छोड़ा कि कड़वे और मीठे दोनों को फेंक दिया। इसी में तो बोध है ना। समझ में आ रही है बात?